दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के तार सहारनपुर से भी जोड़े जा रहे हैं। गिरफ्तार हुआ डॉक्टर आदिल सहारनपुर में ही किराए पर रह रहा था। 6 नवंबर की रात को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से AK-47 बरामद हुई थी। मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो सहारनपुर का अमन विहार इलाका कहलाया जाता है और मेरे पीछे आप जो ये मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान में किराए पर डॉक्टर आदिल रहता था। आदिल यूं तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था, लेकिन कई सालों से वो सहारनपुर में ही यहाँ पे इस किराए के मकान में रह रहा था। एक अस्पताल है सहारनपुर में जिसका नाम फेमस अस्पताल है, वहां पे वो काम किया करता था। कोशिश हमारी रहेगी कि हम उस अस्पताल में भी जाएं और वहां पे भी डॉक्टरों से बातचीत करें, जो वहां का स्टाफ है उनसे बातचीत करें। लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको इस मकान की दिखा रहा हूँ, फिलहाल आप ये देखेंगे ये एक गेट है और इस गेट पे यहाँ पे जो है अभी फिलहाल ताला लटका हुआ है। इसी गेट से ही डॉक्टर आदिल अंदर जाता था और बाहर आता था, और इस गेट के अंदर जो कमरा है उस कमरे में डॉक्टर आदिल यहाँ रहता था। एक बार मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार तस्वीर यहाँ पे दिखाएं जरा किस तरीके का ये इलाका है। ये इलाका सहारनपुर का अमन विहार है, जो अभी हाल ही में ही यहाँ पे बसना शुरू हुआ है। अभी भी मकान आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी मकान बन रहे हैं। ऐसे में ऐसी जगह जो सुनसान रात में हो जाती हो, ऐसी जगह पर आकर किराए पर रहना डॉक्टर आदिल की क्या कोई एक साजिश थी? क्या वो किसी तरीके की यहाँ पे बैठकर पटकथा लिख रहा था? क्या वो दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था? ये जो तमाम सवाल हैं, वो तमाम सवाल अब दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद उठने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर परवेज, एक नाम और आपने सुना होगा, जो गिरफ्तार हुई है डॉक्टर शाहीन, उसका भाई है डॉक्टर परवेज। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर परवेज के बीच में क्या कनेक्शन था वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं ये सहारनपुर के अमन विहार की हैं। मैं आपको बता दूं 28 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता पाया गया था। वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाता पाया गया था जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद से वो फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार दबिशें डाल रही थी। जब जम्मू कश्मीर पुलिस को पता लगा कि डॉक्टर आदिल सहारनपुर में छिपा बैठा है तो पुलिस यहाँ पहुंची और उसको 6 नवंबर की रात को अंबाला रोड से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर AK-47 और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की थी, जिसके बाद तार से तार जोड़े गए तो अलग अलग जगहों से विस्फोटक सामग्री बरामद होती चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और कई लोगों की उसमें जान चली गई। कोशिश करेंगे, यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि ये जो इलाका है मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कुछ लोग जो हैं घरों के अंदर से जरूर देख रहे हैं, जरूर झांक रहे हैं, लेकिन कोई भी बात करने के लिए यहाँ पे राजी नहीं है। मैं एक बार जरा भाई साहब से बात करना चाहूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन। पवन, आप कब से यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? मैं ऐसा कोई 3 महीने। 3 महीने हो गए। अच्छा, ये जो सामने मकान आप देख रहे हैं, इस मकान में अभी ताला लटका हुआ है। एक शख्स रहता था यहाँ पे, जानते हो, निकलता बढ़ता होगा, गेट खुलता होगा। यहाँ तो 5-6 जने आए थे। 5-6 जने आते थे? हाँ, अच्छा। इस कमरे में। अच्छा, तो किस समय आते थे वो, क्या समय रहता होगा? बल्कि उन्होंने मेरे से सीढ़ी मंगाई। अच्छा। हाँ, सीढ़ी पे वो चढ़े हम्म। ऊपर दुछत्ती में। अच्छा, ये पता नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं। तो छत्ती पे कहाँ? छत पे ऊपर यहाँ? नहीं, कमरे के अंदर है वो दुछत्ती सी बनी हुई है। अच्छा, जी, तो कुछ सामान रखा हुआ था वहां पे? पता नहीं। आप थे उस वक्त अंदर? हाँ हाँ, सीढ़ी रख के वहाँ गया था, वहाँ से। अच्छा, आप सीढ़ी रख के आ गए थे? जी। अच्छा, जो ये 5-6 लोग आते थे आपने बताया, क्या ये लगातार आते थे या फिर सिर्फ एक ही दिन आए और दोबारा नहीं बस एक दिन देखे हम। आए? एक ही दिन देखे? जी। उसके अलावा इन 3 महीनों में कोई नजर नहीं आया? कोई नहीं। और जो यहाँ रहता था वो तो निकलता जाता होगा? क्या भाई साहब? जो यहाँ रहता था उसे तो देखो, यहाँ से अपना कभी कभार आवा था, वो तो आता नहीं यहाँ से। अच्छा, अब कितने समय से नहीं आ रहा? भाई हम तो अपना काम मंगाने, हमको पता नहीं किस टाइम आवा, किस टाइम जावा, आदमी से आदमी अंदर रहता ही होगा, समझे? सब चीज तो ताला खुला पड़ रहा। तो उस वाले जो इस मकान का वो वाला गेट है, वहां से भी किसी को निकलते हुए देखा था? अजी हम तो मेरे पास में, हम कहीं सिलेंडर वाला हुआ, कहीं पूछा हुआ, हम अपना काम देख के वो तो देख के वो तो घर थोड़ी जान सकते हैं। नहीं, जैसे सामने के सामने आप यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, यहाँ पे आप ठेकेदार हैं? हाँ, मैं मिस्त्री हूँ। आप मिस्त्री हैं? हाँ, तो इतने 3 महीने तो आपको भी हो गए? हाँ, 3 महीने हो गए।
3 महीने तो लंबा अंतराल होता है, किसी को तो देखा ही होगा। अजी नहीं, हम तो अपना काम था, काम है, वो से तो मतलब पड़ेगा कि भाई साहब, यहाँ से थोड़ा ही आदमी दूसरे घर में किसी जाकर लगा आदमी क्या आगे, हम अपना काम कर रहे हो, कारण है तुम्हारे घर में क्यों आया, बताओ क्या जवाब देंगे फिर से। अच्छा, जैसे उन्होंने देखा, वो 5-6 लोगों को बता रहे हैं, तो आपने भी कभी किसी ना को नहीं, मैंने नहीं देखा भाई साहब। नहीं देखा? तो देखिए, ये जो तस्वीर है फिलहाल, अभी कोशिश हम करेंगे यहाँ पे जो और भी लोग रहते हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या उन्होंने भी उन्हीं 5-6 जनों को देखा है जिनको भाई साहब ने देखा है यहाँ पे। कोशिश करेंगे आगे लोगों से बातचीत करने की, देखते हैं। जहाँ ये मकान है, मैं एक बार पहले वो नज़ारा दिखाना चाहूंगा। ये वो मकान है जहाँ डॉक्टर आदिल किराए पर रहता था। और जैसे मैंने अपने शुरुआत में बताया कि ये अमन विहार है, अभी नई वसाकत यहाँ पे हुई है, नए नए लोग यहाँ पे आके रहना शुरू हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी समय से यहाँ रह रहे थे। ऐसे में SIR मुद्दा आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। SIR उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है बिहार के बाद, और BLO यहाँ पे बैठे हुए, देखिए जो सत्यापन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तमाम जो कागजात हैं जो यहाँ पे लोग रहते होंगे उनके कागजात यहाँ पे चेक कर रहे हैं। भाई साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ये इसमें कागजात में यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते होंगे? मेरे पास 2-3 फैमिली सर यहाँ पर, बाकी दूसरे हैं किले यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा, इस मकान का भी कुछ पता है आपको? इस मकान इसके बारे में सर कुछ नहीं जानकारी है। कुछ जानकारी? जी, तो ये सब किराएदार जो होंगे उनके भी इसमें कागजात होंगे? किराएदार जो 10 साल से रह रहा है उसके बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते। जी जी, अच्छा, आप यहाँ पे पहले दफे आए हैं, फिर से पहले भी आए? यहाँ आते रहे, पता नहीं को आते रहते हैं। जी जी। अच्छा, जब आप आते रहते तो उस मकान में देखा किसी को रहते हुए, वहां से निकलते हुए, या कभी उस मकान में आपने गए हो? नहीं, मैंने देखा जी। कभी नहीं देखा ना सर। जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, आपका मकान? मेरा मकान ये सामने। यही सामने वाला मकान है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा साहब, आपके बराबर में ही या पड़ोस में जो है एक मकान है, इसमें कभी किसी को आते जाते कभी किसी को देखा है? हाँ, वो रहता था यहाँ से डॉक्टर आदिल, जिसके बारे में आप मालूमात करना चाह रहे हैं। बस वो उसका पहचान ये थी, बेचारा यहाँ एक स्कूटर खड़ी हुई होती तो वो अंदर होता, अच्छा। और बस वो जब स्कूटर नहीं होती वो यहाँ नहीं होता। अपनी ड्यूटी जहाँ वो कहाँ फेमस में कहाँ करता था, वो फेमस अस्पताल बताया जाता है। फेमस अस्पताल में। तो स्कूटर, मतलब स्कूटर था उसके पास? बस एक स्कूटर था। स्कूटी जो हो गई आजकल, जैसे ये स्कूटी है। हाँ, नीले रंग का एक्टिवा या अच्छा। कौन सा, हाँ, वो था उसके पास। तो वो अकेला यहाँ किराए पे रहता था बस? अपने टाइम में तो अकेला ही रहा यहाँ, और तो हमने कोई किसी को ऐसा उसके पास आते जाते देखा नहीं है। अक्सर मैं हल्के वो नाइट ड्यूटी होती, डे में उसका स्कूटर यहाँ खड़ा रहता, ऊपर नहीं चढ़ा था, इसलिए तो पता रहता बस। तो पता नहीं। वैसे जो इसके मकान मालिक है वो नहीं रहते? ना, वो नहीं आता। अच्छा, जो आदिल यहाँ रहता था तो अकेला ही रहता था या और भी कुछ लोग आते थे मिलने जुलने उससे? उसके मिलने जुलने भाई मेरे सामने तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैंने नहीं देखा कभी उसके पास कोई उससे कोई मिलने जुलने आया हो। वो भी बहुत इतना मुस्तकिल नहीं, मतलब कभी कभी उसका स्कूटर यहाँ खड़ा हुआ होता, बस। कभी किसी से बातचीत नहीं, आस पड़ोस से किसी से नहीं? अपने अपने में मगन रहता था बस? हाँ, अपने में बस। वो उसका जो काम था, यहाँ अगर कोई आदमी नया आएगा और वो किसी से ताल्लुकात करेगा तो बढ़ेंगे ताल्लुकात, और जब वो करने का नहीं तो क्यों बढ़ेंगे। बस वो इसी तरह। वैसे तो कोई उसकी ऐसी कोई गतिविधि हमें नजर नहीं आई, भाई कोई संदिग्ध हो। बस वो, अब हमें तो ये मोबाइल से ही पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है। आपने देखा होगा कितना बड़ा वहाँ पे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसके तार इससे जोड़े जा रहे हैं डॉक्टर आदिल से। हाँ जी, कहीं भी जुड़ जाए तार तो कहीं भी जोड़ दो किसी के भाई। अब हम क्या कह सकें नहीं, इसके पास से AK-47 भी बरामद हुई थी, आप जानते हैं? यहीं से? यहाँ से नहीं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस इसको गिरफ्तार करके गई थी। अनंतनाग का ये रहने वाला है, जितना हमें बताया गया। और वहीं लॉकर से इसके पास से AK-47 बरामद हुई। वहां से, कश्मीर से? हाँ, हुई होगी भाई। अब उसका क्या पता भाई वहाँ क्या रखता होगा वो। तो अच्छा, यहाँ कितने समय से रह रहा था वैसे? मेरा ख्याल का इससे तो 2-3 महीने रहा है यहाँ। अच्छा। या ज्यादा या कम इससे टाइम हो सके। अच्छा, 2-3 महीने पहले से? हाँ, 2-3 महीने पहले से। अच्छा, कोई डिलीवरी बॉय, जोमेटो वाले या किसी से कुछ खाना पीना कैसा करता था? हाँ, कुछ वो देखा मैंने, डिलीवरी बॉय आते हुए खाना उन्हीं से मंगवाता था? खाना उन्हीं से मंगवा, जब वो आता था तो जरूर उससे खाना लेता होगा। हाँ, डिलीवरी बॉय जरूर देखा मैंने रात के टाइम जब कभी।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि किसी से ये बातचीत नहीं करता था, अपने अपने में रहता था, तो कुछ आपको गतिविधियां कुछ संदिग्ध नहीं लगी कि यार नहीं, ऐसे कैसे, मतलब नहीं। पड़ोस में रहकर कोई बातचीत नहीं बात ये नहीं है, बात ये है सारी कि जब हमें मालूम है ये आदमी कश्मीर का, करता? आदमी खुद भी नहीं मिलना चाहता किसी भी उससे, ऐसे भाई कश्मीर के आदमी से अगर हम बढ़ाएंगे, हमें तो नहीं पता कश्मीर में इसका क्या बैकग्राउंड है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमें उसकी मालूमात हो ना, हमारे पास कोई ऐसा जरिया कि हम मालूमात कर लें, तो वो अपने उसमें भाई कोई भी आके रह सके किसी मकान में। अब वो तो अगर कुछ यहाँ कुछ ऐसा दिखता, कुछ संदिग्ध, तो हमें कुछ कान खड़े होते हैं हमारे कि भाई क्या है क्या नहीं। ऐसा कुछ नहीं नजर आया हमें भाई कोई वो उसकी गतिविधि कोई ऐसी हो। अच्छा, अब जैसे ये गिरफ्तार हो गया, अब यहाँ पे ताला लटका हुआ है, तो कोई टीम यहाँ पे पहुंची जांच वाच करने के लिए, मैं कुछ असल में- पूछताछ करने के लिए? और उसके नहीं बारे में मैं कुछ बता सकता, मैं अभी आया, अच्छा मैं दिल्ली गया हुआ था शादी में, अच्छा अच्छा। वहां से मैं अभी आया 3-4 दिन में। हाँ, टीम कोई आई होगी जरूर। हाँ पूछताछ के लिए हाँ किसी ने आस पड़ोस में तो बताया होगा उन्होंने जी इसके यहाँ तो बड़ा भीड़ सी लग रही है कि टीम हाँ, ये आई है। मैंने सुना कि भाई पहले भी टीम आई यहाँ से पूछताछ के लिए, वो कौन होंगे ये नहीं मुझे मालूम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।